दूसरी जगह बैठता है, वहां भी बारिश की बूंदें उन्हें परेशान कर रही है। मैं आपकी तकलीफ का एहसास कर रहा हूं, मगर इस तकलीफ के तनाजुर में अगर आपने मेरी गुफ्तगू के चंद गोशों को आपने सुना, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उन बातों पर अमल करने के पादाश और नतीजे में आप अपनी दुनिया और आखिरत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से भी शहादत रजा हबीबी साहब ने बड़े कलाम पढ़े, लोगों के चेहरे हसास बसास थे, काफी पैसे भी वसूले गए, आप लोगों ने इनामात दिए। या आप लोगों की अकीदत सरकार गौसे आजम से थी कि गौसे पाक का नाम सुनते ही आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके। यकीनन गौसे आजम के नाम पर, गौसे आजम के मानने वालों को मचलने का, झूमने का, नारा लगाने का ये पूरा का पूरा हक हासिल है। जो गौसे आजम से मोहब्बत करता है, गौसे आजम फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करने वाला कभी परेशान नहीं रह सकता। सरकार गौसे आजम का मानना है कि मुझसे अकीदत रखने वाला कभी हैरान नहीं रह सकता। उलमा बयान फरमाते कि जो गौसे आजम को पुकारता है, सरकार गौसे आजम उसकी दस्तगीरी के लिए बगदाद शरीफ से अपने कब्र मुबारक से वो वहां हाजिर होते हैं। फिर उस इंसान की तमाम तकालीफ दूर होती है। यानी गौसे आजम का नाम लेने वाला कभी दिक्कत और परेशानी से नहीं रह सकता। यह हमारा मानना है, यह हमारे उलमा का मानना है। अब इसी तनाजुर में आप सुने कि सही कि साहब जब गौसे आजम का मानने वाला परेशान नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पर बैठे सारे लोग गौसे आजम के मानने वाले, हम गौसे आजम के मानने वाले, आप सब गौसे आजम के मानने वाले, फिर भी इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो हम परेशान हैं। उलमा ने बताया था कि गौसे आजम का नाम लोगे घर में बरकतें आएंगी, काम करोगे गौसे पाक के नाम से घर में बरकत आएगी, मकान बनाओ गौसे आजम का नाम लिखोगे मकान में शैतान नहीं आएगा। हमने मकान बनाया, गौसे आजम का नाम लिखा, कादरी मंजिल। हमने दुकान शुरू किया, दुकान का नाम हमने रखा कादरी शॉप। सारा काम हमने गौसे आजम के नाम से किया। बच्चे का नाम गौसे आजम के नाम से, बड़ों का नाम गौसे आजम के नाम से, बच्चियों की निस्बत गौसे आजम से, मकान की निस्बत गौसे आजम से, दुकान की निस्बत गौसे आजम से, सारा काम हम गौसे आजम की निस्बत से करते हैं। तो होना तो ये था कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हम होते, हमसे ज्यादा दुनिया का कोई फर्द नहीं होता, क्योंकि हम गरीब नवाज वाले हैं, हम गौसे आजम वाले हैं, हम आला हजरत वाले हैं, हम बुजुर्ग वाले हैं, हम औलिया सालिहीन के मानने वाले हैं, हम औलिया सालिहीन से मोहब्बत करने वाले हैं, हम बुजुर्गों का आस्ताना हम सजाने वाले हैं, बुजुर्गों के नाम पर हम जुलूस निकालने वाले हैं, बुजुर्गों के नाम पर हम चहलुम करने वाले हैं, बुजुर्गों के नाम पर हम बरसी करने वाले हैं, बुजुर्गों के नाम पर हम महफिल करने वाले हैं, बुजुर्गों का हम उर्स मनाने वाले हैं। अब जो इंसान बुजुर्गों से वाबस्तगी रखेगा, कहा जाता है कि वो परेशान नहीं होगा। जो गौसे आजम से मंसूब अपने आप को करेगा, वो इंसान दिक्कत और परेशानी से नहीं जूझेगा। मगर आज पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, यही गौसे आजम के चाहने वाले, यही गौसे आजम का नारा लगाने वाले, यही गौसे आजम के नाम पर मकान बनाने वाले, यही गौसे आजम के नाम पर दुकान बनाने वाले, यही गौसे आजम से मंसूब अपना नाम रखने वाले, असलम रजा कादरी, फलाने कादरी, अफजल कादरी, तौहीद कादरी, ये कादरी, वो कादरी। यानी हमने गौसे आजम के नाम से दुकान पे, अपने नाम से दुकान पे, मकान पे, हर जगह गौसे आजम के नाम से हमने अपना काम चलाने की कोशिश की। मगर हमारी दुकान से बरकतें छीनी गई, हमारे घरों में शैतानों ने घर बना लिया, हमारी जिंदगी ने परेशानियों का सामना किया। तो आखिर वजह क्या है? क्या हमारे उलमा ने जो कहा था या तो वो गलत है, या फिर ये मतलब है कि गौसे आजम की ताकत, गौसे आजम का पावर अल्लाह ने सीज कर दिया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सरकार गौसे आजम की ताकत जो पहले थी वो आज भी है, और कयामत तक जब आप कब्र में लेटे रहेंगे गौसे आजम की पावर सीज नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने आपको अता की है। अल्लाह जब किसी को अता करता है बहुत खूब अता
करता है, गौसे आजम की ताकत में कोई कमी नहीं हुई। तो क्या हमारे उलमा ने गलत समझाया? नहीं साहब, हमारे उलमा ने भी बराबर बताया था, हमारे उलमा ने भी हक कहा था कि गौसे आजम का नाम लोगे तो बरकत होगी। आज अगर हमारे घरों में बरकतें नहीं तो दिक्कत इस बात की नहीं कि उलमा गलत बोल रहे हैं या गौसे आजम की ताकत खत्म हो गई, पावर सीज हो गई। नहीं, इन सारे किरदार में अगर किसी एक चीज की कमी है तो सिर्फ हमारे अंदर कमी है। हमने अपना व्यवहार खराब कर लिया, हमने अपना किरदार बर्बाद कर लिया, हमने अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया। ये आपको सुनाया गया कि गौसे आजम का नाम लोगे तो बरकत होगी, मगर वही हमारे उलमा ये भी बताते हैं कि जो इंसान झूठ बोलता है उसके घर से बरकतें चली जाती है, जो आदमी हराम खाता है उसके घर से तहारत खत्म हो जाती है, जो आदमी तजारत झूठ बोल के करता है उसको उसके बिजनेस में कभी बरकत नहीं होती। अब मैं पूछना चाहूंगा, गौसे आजम का नाम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और सही माने में अगर आपको बरकत हासिल करने की ख्वाहिश है, आप नाम इस्तेमाल करे ना करें, मकान में नाम लिखे ना लिखे, अपना नाम गौसे आजम के नाम से जोड़े ना जोड़े, गौसे आजम के किरदार पे अमल कर दे। अल्लाह की कसम, गौसे आजम के नाम इस्तेमाल करने से ज्यादा गौसे पाक के किरदार पे अमल करने से फायदा होगा। ये कहानी शुरू कहां से होती है? ये कहानी शुरू होती आपने अपने उलमा से सुना था कि एक बहता हुआ सेब कौन नहीं खा सकता साहब? यहाँ तो दरख्त का दरख्त आदमी खा ले, आदमी कहीं भी सामान मिल जाए कि पड़ा हुआ पूरी सोने की ढेर मिल जाए तो आदमी खा ले, कोई मुजाका नहीं, कोई हर्ज नहीं, क्या हराम है क्या हलाल है। मगर एक बहता हुआ सेब को खाने के बाद उस शख्स को एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब इस गलती के तराजुर में, क्योंकि बहता हुआ सेब खाना हमारे लिए कोई गलती नहीं, जो इंसान अल्लाह से 24 घंटे डरता है, जिस इंसान को दुनिया से ज्यादा अपनी आखिरत की फिक्र रहती है, जो इंसान अल्लाह के खौफ से जीना और मरना चाहता है, उस इंसान के लिए बगैर इजाजत का सेब क्या साहब, एक कतरा पानी भी किसी का लेना वो अपने लिए जुर्म समझता है। उसने सोचा कि मैंने बड़ी भारी गलती की, उसने पता लगाया, रिवर्स आप घूम गए, वापस गए, पता लगाया कि किसके बागीचे का सेब था। सेब वाले से मुलाकात हुई, कहा हुजूर मैंने आपके बहते हुए एक सेब खाया। ये वाकया सुनाना मकसद नहीं है, चूंकि वाकया आपने बारहा सुना, शॉर्टकट मुख्तसर में इस वाकया के तनाजुर में चंद इस्लाही बातें आप तक पहुंच जाए तो समझेंगे हम कामयाब हो गए। गौसे आजम के वालिद मोहतरम वो नौजवान शख्स ने क्या कहा कि हुजूर मैंने आपके दरख्त का एक सेब खाया है, आपसे माफी चाहता हूँ, आप मुझे माफ कर दे। मैं पैदल चल के यहाँ तक आया, मैं नमाज मगरिब के लिए वजू बनाने के लिए मैं नदी के किनारे पहुंचा, मैं वजू कर रहा था कि एक सेब जाता हुआ मैंने देखा, मैंने उठाया और खा लिया। आप मुझे अपनी गलती को माफ कर दे, मेरी गलती माफ कर दे, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। वो शख्स देखता है कि लड़का बहुत गिड़गिड़ा रहा है, बड़ी माफी तलाफी की बातें कर रहा है। वो शख्स समझ गया कि लड़का कोई मामूली नहीं, जो एक मामूली सेब के बदले इतनी बड़ी गलती अपने आप को समझ रहा हो कि मैंने इतनी बड़ी गलती की, तो ये मामूली लड़का नहीं हो सकता। फिर भी बतौर आजमाइश कहा, ए लड़का मैं तेरी गलती माफ नहीं कर सकता, तुझे 12 साल नौकरी करनी पड़ेगी। 12 साल की मुलाजमत करोगे? कहा हाँ मैं 12 साल की नौकरी करूंगा। काम क्या है? कहा थोड़ा बहुत घर का काम करना होगा, उसके बाद उसी बागीचे में निकोनी तुझे करनी होगी, पटवन तुझे करना होगा, निगहदाश्त तुझे करनी होगी, दिन रात उसकी हिफाजत करनी होगी। क्या तुम कर सकते हो? कहा हाँ मैं करने को तैयार हूँ। 12 साल की बात है, सोचा चलो ठीक है मैं कर लूंगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी शर्त रखी गई, कहा 12 साल कंप्लीट हो गए? कहा हुजूर कंप्लीट हो गए। कहा अब भी तेरी गलती माफ नहीं होगी, पहले तुम मेरी एक और शर्त मानो, उस शर्त पर जब तक तुम्हारा अमल नहीं होगा तेरी ये गलती माफ नहीं कर सकता। कहा वो कौन सी शर्त है? कहा मेरी बेटी अंधी है, शादी करोगे? मेरी बेटी लंगड़ी है, शादी करोगे? मेरी बेटी बदसूरत है, शादी करोगे? मेरी बेटी अपाहिज है, शादी करोगे? मेरी बेटी बोलती नहीं, शादी
करोगे, मेरी बेटी चल नहीं पाती शादी करोगे। आज का ये गौसे आजम का नाम लेने वाला आज का ये नौजवान होता, हम और आप में से कोई एक होते, तो ये सीधा डायरेक्ट हमारा जवाब होता, ए जनाब बहुत बड़ी बातें आप कर रहे हैं, मैं तो एक सेब खाया था, पूरा बागीचा में थोड़ी आपका लूट लिया था, जो इतनी बड़ी शर्त आप मुझसे लगा रहे हैं। जाइए आप अपनी माफी को अपनी पॉकेट में रखिए, मुझे नहीं माफी मांगनी। मैं क्यों माफी मांगने के चक्कर में आपकी बेटी से निकाह करूं, वो भी अंधी, वो भी बहरी, वो भी लंगड़ी, वो भी बदसूरत से क्यों शादी करके मैं अपनी जवानी खराब करूं। मुझे नहीं चाहिए माफी, आपको आपकी माफी मुबारक, मैं चला अपना घर, मुझे नहीं चाहिए आपकी माफी। यह हमारा जवाब होता। मगर इस खतरनाक और भारी भरकम शर्त को मानने वाली शख्सियत ने क्या कहा, हाँ मैं इस शर्त को भी मानता हूं। उसने सोचा अगर ये शर्त नहीं मानी जाएगी तो कल मैदान महशर में इसी एक सेब को बगैर इजाजत खाने के जुर्म में अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो मेरे बरसों के सजदे तबाह हो जाएंगे, बरसों की नमाजें खराब हो जाएंगी, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए इस भारी भरकम शर्त को भी आपने मान लिया कि मैं मानता हूं, लाइए निकाह पढ़ाइए। जब निकाह खानी हो गई, कमरे में जाने को कहा गया, जाओ तेरी बीवी सामने वाले कमरे में है। जैसे वो नौजवान उस कमरे की कुंडली खोल खटखटाया, अंदर से कुंडली खोली गई, आप अंदर घुसे, देखते क्या है, वो हसीना जमीला खूबसूरत लड़की वहां बैठी है, जिनकी जबान भी साफ है, जिनका चेहरा भी साफ है, जिनका पांव भी सलामत है, जिनका हाथ भी सलामत है। देखते ही उल्टे पांव भागते हुए आंगन में आके उस लड़की के घर वालों से कहा कि जनाबे वाला आप लोगों से मिस्टेक हो गई, मेरा निकाह जिससे हुआ वो लड़की वहां नहीं, आपने कहा था वो अंधी है मगर वहां जो है उसके पास तो आंखें है, आपने कहा था वो लंगड़ी है मगर उसके पास पांव है, आपने कहा था वो बदसूरत है मगर वहां हसीना जमीला पड़ी हुई है। आखिर वजह क्या है? जवाब दिया जाता है, बेटा वो कोई और लड़की नहीं, वही तेरी बीवी है, वही तेरी शरीक आयात है। मैं तुझे आजमा रहा था बेटा, वो लड़की है अंधी मगर इसलिए कि उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल गलत चीज देखने के लिए नहीं किया था। बेटा वो पारसा है, वो नेक है, वो साले है, उसने गुनाह करते हुए अपने आप को बहुत बड़ा हेजिटेट महसूस किया। अब तक उसने ऐसी कोई गलती नहीं की जो मुझे बुरी लगी हो, ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे बुरा लगा हो। बेटा वही तेरी बीवी है, वही तेरी शरीक हयात है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीवी जब इतनी पाकबाज हो, बीवी जब इतनी पाकबाज हो, शौहर जब इतना पाकबाज हो, ऐसा पाकबाज कि सेब को बहता हुआ खा ले तो उसको बहुत बड़ी गलती समझे, और बीवी इतनी बड़ी पाकबाज कि जिंदगी भर में अपनी आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा। इन्हीं दोनों पाकबाज सूरतों की जब आपस में मिलन होती है, जो तीसरी शख्सियत इन दोनों के बतन से पैदा होती है, वही कोई और नहीं, वही तमाम वलियों के सरदार सरकार गौसे आजम की जात होती है। गौसे आजम कैसे बनता है? मां और बाप, सुनिए गौर से, इन दोनों के कंबाइनेशन से एक लड़का गौसे आजम बन रहा है। आज हमारा माशरा अगर खराब है, हमारे बच्चों में अगर इस्लाह नहीं हो रही, हमारी सोसाइटी अगर तबाह बर्बाद हो चली है, तो इसमें भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की है तो वो घर के गार्जियन की है। गार्जियनशिप की कमी की बुनियाद पर बच्चों में तबाही आती है। आप लाख महंगे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए, अगर माँ बाप सही नहीं है तो उसका असर कभी उनके बच्चों में, कभी भी उस तालीम का सही असर उन बच्चों में नहीं होगा। माँ बाप के असर भी कबूल करेगा। बाप चोर तो बेटा भी चोर, बाप झूठा बेटा भी झूठा, बाप बेईमान बेटा बेईमान, बाप नमाजी बेटा नमाजी, बाप इबादत गुजार बेटा इबादत गुजार। आपने नहीं देखा नमाज जुमा के लिए जब आप जाते हैं, जुमा के दिन 11 बजे से ही बच्चे तैयारी करने लगते हैं। उनको कोई कह दे कि आज फ्राइडे है, आज जुमा है, वो नहाने जाएंगे। आप जाएंगे नहाने, वो आपको साबुन देंगे, आपको तौलिया देंगे, आपको खुद याद दिलाएंगे। चचा है तो चचा को याद दिलाएंगे, बाप है आप तो बाप को याद दिलाएंगे। बच्चे, अब्बा आज जुमा है ना, अब्बा आज जुमा है ना। आप उन्हें रोक दीजिए कि नहीं तुझे मस्जिद नहीं जाना है,
तुम बहुत हल्ला करता है, तुम बहुत चिल्लाता है वहां पे, तुम मस्जिद नहीं जाएगा। वो लड़का अगर आप नहीं भी ले जाएंगे, आपके जाने के 2 मिनट के बाद वो पीछे से चला जाएगा। वो जाएगा, घर से वहां सजदा नहीं करेगा, वहां हल्ला करेगा, लेकिन वो जाएगा और फिर वापस भी आएगा आपके साथ उंगली पकड़ के। मैं पूछता हूं आपसे, आप हफ्ते में सिर्फ एक बार नमाज पढ़ते हैं, तो बच्चों को आप रोकते भी हैं तो वो नहीं रुकता है, वो हर हाल में जाता है। अगर वही बाप जो जुमा के दिन बच्चों को रोकता है, वही बाप, वही घर के गार्जियन अगर फजर में नमाज पढ़े, जोहर में मस्जिद जाए, असर में मस्जिद जाए, इशा में मस्जिद का इस्तेमाल करें, पांचों टाइम नमाज पढ़े, तो यकीनन उस घर के बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकते। आज हमें रोना होता है कि साहब हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे तबाह हो गए, गार्जियन घर तबाह हो गए गार्जियन के, मगर उस गार्जियनशिप को, गार्जियनों को मालूम नहीं कि उनका घर क्यों तबाह हो रहा है। अल्लाह के वास्ते आपको सबसे ज्यादा अपने समाज की इस्लाह की फिक्र करनी है। हमने गौसे आजम की तारीखें पढ़ी, गौसे आजम के बहुत बड़ी बड़ी करामतें हमने सुनी। कोई खतीब तो साहब ऐसे होते हैं, एक एक घंटा तक सिर्फ करामत बताते हैं। गौसे आजम चलते गए, मुर्दा जिंदा होता गया। गौसे आजम कब्रिस्तान गए, मुर्दा जिंदा हो गया। गौसे आजम ने ऐसा किया, मुर्दा जिंदा हो गया। गौसे आजम ने इशारा फरमाया, मुर्दा जिंदा हो गया। साहब ये सब सच है, वाकई में गौसे आजम को अल्लाह ने इस कदर बाख्तियार बनाया था कि आप इशारा फरमाते तो मुर्दे जिंदा होते, आप कब्रिस्तान से गुजर जाते तो मुर्दे जिंदा होते, और यही सुनाते हम तो अवाम सुनती और क्या कहते नारे लगाती, वाह क्या करामत बयान की गई, वाह क्या गौसे आजम की शान बयान की गई। मगर मैं आपसे बताता हूं, सरकार गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत ये नहीं कि आपने किसी मांगने वाले को 7 बेटे दे दिया। गौसे आजम की ये बड़ी करामत नहीं कि आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया। साहब वली का काम ही है करामत दिखाना। गौसे आजम करामत दिखाए तो इसमें हैरत क्या है? अगर कोई नेता है, विधायक आपके यहाँ, वो विधायक बोले कि मैंने रोड बना दिया, मैंने बिजली दिला दिया, मैंने पुल बना दिया, साहब आप विधायक बने ही तो इसीलिए थे, आपको हम लोगों ने वोट ही इसीलिए दिया था कि आप पुल बनाएं, आप बिजली दें, आप शिक्षा पे काम करें, समाज पे काम करें, समाज की उन्नति पे काम करें। अब वो बोलते फिरेगा कि साहब मैं बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। नहीं, गौसे आजम बाकरामत वाली थे। जो अल्लाह के वली होते हैं वो करामत का ज़ुहूर करते हैं, और बहुत सारे नहीं भी करते हैं। जरूरी नहीं कि जो वली हो वो करामत दिखाई दे, मगर करामत वो दिखा सकते हैं। करामात उनसे मुंसलिक होती है। इसलिए गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, इसमें हैरत की कोई बात नहीं। सबसे बड़ी करामत आपकी जिंदगी की क्या थी? वो ये नहीं कि आपने करामत दिखाकर मुर्दों को जिंदा कर दिया, आपने किसी मंगता को 7 बेटे अता कर दिया, आपने कितनों को झोली भर दिया, बल्कि सरकार गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत वो करामत थी जो आपने गुंडों, मवालियों, चोरों, उचक्कों के बीच में अपनी जबान की हिफाजत करके, सच बोल के दिखा के पूरी दुनिया को सच्चाई की दावत आपने दे दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजाने गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। झूठ बोलने से गौसे आजम ने अपनी जबान को रोका था। माँ ने कहा बेटा हालात चाहे जैसे बदल जाए, जबान को झूठ से कभी प्रागंदा मत करना। बच्चा बचपने में अपने माँ की इस नसीहत को इस कदर तो शायद आखिरत बना लिया, तो शायद जिंदगी बना लिया कि चोरों के बीच, गुंडों के बीच में भी रह के आपने बता दिया कि जबान की शाइस्तगी और हिफाजत क्या चीज है। और इस करामत का सबसे बड़ा असर क्या था? 40 से ज्यादा गुंडे मवाली जिनके पास असलहे थे, उसने कहा बेटे बच्चा तुझे मेरी तलवार से डर नहीं लगता, तुझे मेरे भाले से डर नहीं लगता,
तुझे मेरी तादाद से डर नहीं लगता? तुम क्यों नहीं झूठ बोल के अपने माल को तूने बचा लिया? अगर तुम एक छोटा सा झूठ बोल देते कि मेरे पास कुछ नहीं, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं कह देते, तो मैं तुझे टच तक नहीं करता, क्योंकि तेरी उम्र उस लायक नहीं थी कि मैं समझता कि तेरे पास कुछ पैसे और माल होंगे। तूने क्यों सच बोलकर अपने सारे माल को मेरे हवाले कर दिया? तूने क्यों नहीं अपनी फिक्र की? अपनी जान का खौफ तुझे क्यों नहीं हुआ? जवाब देते हुए गौसे आजम बचपने में कहते हैं, मैं देख रहा था कि तेरे पास तलवार थी, मैं जान रहा हूं तेरे पास भाले हैं, मैं देख रहा हूं कि तूने मेरी पूरी टीम और मेरे पूरे काफिले को तूने लूटा, तबाह बर्बाद किया। आज मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, मुझे फिक्र थी तो सिर्फ उसी नसीहत की फिक्र थी जो मेरी मां ने करके मेरी आखिरत और दुनिया की कामयाबी का राज बताया था। इसलिए नौजवानों, आप भी गौसे आजम के मानने वाले हो, बड़ी बड़ी महफिलें सजाने वाले हो, मगर 24 घंटा अगर आप झूठ बोलोगे तो गौसे आजम की महफिल सजाने का फायदा आपको नहीं मिल सकता। आप झूठ बोलोगे तो गौसे आजम का नाम लेने का बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। आप अगर हराम खाओगे तो हराम खाने और कमाने वाले गौसे आजम के नाम से फैज़याब नहीं हो सकते। ये उसूल है, ज़ाब्ता है। अगर आपको वाकई गौसे आजम के नाम की सही बरकतों के लेने का अगर आपको शौक है, तो इसके लिए आपको अपनी जबान को पहले साफ रखना होगा, अपने इरादे को दुरुस्त करना होगा, आपको पाकीज़ा ख्याल का हामिल होना होगा, आपको हराम खाने की आदत को छोड़नी होगी, आपको हलाल कमाने खाने का शौक और आदत लगानी पड़ेगी। ऐसे ही गौसे आजम की बरकतें सबको नहीं मिल जाती। एक बुजुर्ग का वाकया मुझे याद आया, हालांकि वैसे वाकया मैं बताता नहीं हूं, बांग्ला जबान में खिताब आपने समाप्त की, चूंकि आपकी जबान भी बांग्ला है, मुमकिन है उर्दू वक्ता बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी बातें बहुत सारी आपको समझ में नहीं आती है, मगर मैंने सुना एक बहुत दिनों से एक खादिम गौसे आजम की बारगाह में खिदमत किया, तकरीबन 23 साल तक खाना बनाना, पहुंचाना, देना, इसमें मतबख में, हॉस्टल में, मदरसा में हॉस्टल जो होता ना, वहीं पे 23 साल होने के बाद उस शख्स ने सोचा, सुनिए गौसे आजम का पावर देखिए ना भाई, पावर ऑफ गौसे आजम। अभी आपने सुना ना शहादत भाई कह रहे थे इमदाद गौसे आजम या पावर गौसे आजम का, शेर पढ़ा इन्होंने। गौसे आजम का पावर देखिए, ये खादिम 23 साल तक खिदमत किया गौसे आजम की बारगाह में, उसके पानी उनी पिलाता था। उसके बाद का हुजूर बहुत दिन हो गए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी चलता हूँ अपना घर से। इमाम साहब नमाज पढ़ाए, 10 साल 15 साल हो जाए तो सिक्योरिटी साहब को बोलते हैं कि बस आप छोड़िए हमको, अब भी अपना इलाका जाते हैं। उसने भी कहा हुजूर 23 साल से मैं पानी लोगों को पिला रहा हूँ, खिदमतें कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ हुजूर अपना घर। तो ठीक है जाइए, चले गए, घर चले गए। घर जाने के बाद क्या हुआ, एक बुजुर्ग आए, अपने घर से सामान लेकर हज को चले थे। रास्ते में रात हो गई, रात होने के बाद किसी शख्स से कहा कि मैं जा रहा हूं हज करने। वो बुजुर्ग थे, कोई जा रहे थे हज करने के लिए। अब अंधेरे का एहसास हो रहा है, अगल बगल में कोई गांव है जहां पर कोई ईमानदार आदमी रहता हो, अच्छा इंसान रहता हो, वहीं मुझे जाना है, वहीं रात गुजारूंगा, फिर सुबह मैं अपना सफर आगे करूंगा। तो किसी ने कहा ये सामने वाले गांव में एक शख्स है जो नमाज रोजे का पाबंद है, आप उनके घर चाहिए, आराम कीजिएगा, उसके बाद सुबह फिर आगे का रास्ता आप तय कीजिएगा। गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो बुजुर्ग उसके यहाँ गए, उस शख्स के घर पे। उस शख्स के घर पे जाने के बाद कह रहे हैं कि जनाब मैं मक्का शरीफ जा रहा हूँ हज के लिए, रात हो गई थी, मैं आपके यहाँ कयाम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कयाम करने देंगे? कहा क्यों नहीं, बिल्कुल, आप बिस्तर ये है, ये तकिया है, आप आराम करें। कहा आपका नाम? कहा कि मैं फला जगह का कुतुब हूँ, मैं किसी एरिया का कुतुब हूँ, यानी वली हूँ, पीर हूँ। जैसे कोई पीर साहब आ जाए बोलेंगे ना कि मैं फलाने खानका से आया हूँ, फलाने खानका का पीर हूँ, उस सिलसिले का पीर हूँ, वैसे वो अपना तारुफ बताया। तारुफ बताने के बाद उसने कहा कि जनाब आपको तो करामत दिखानी होगी। अल्लाह के वली है तो करामत दिखाना पड़ेगा आपको ना। का करामत दिखाएंगे? कहा हाँ करामत दिखाना पड़ेगा। का क्या? का मेरे पास कोई सामान नहीं खाने पीने का, आज आप रात में खाने का इंतजाम कीजिए कहीं से।
का बहुत मुश्किल वाली बात है। का आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद की गई। वो बुजुर्ग जो आए थे वही कहे उसके घर वाले को कि आप आंख बंद करो फिर टिफिन खोलो। जब आंखें बंद की गई, टिफिन खोला, देख रहा कि टिफिन में लजीज खाना मौजूद था। फिर नाश्ते का जब वक्त हुआ, अब उस बुजुर्ग ने, जो कुतुब थे, उसने कहा उस शख्स से कि जनाबे वाला, एक टाइम तो मैंने खाने का इंतजाम कर दिया, अब इस टाइम आप खाना का इंतजाम कीजिए, आप खाने का इंतजाम कीजिए, कहीं से मंगाइए खाना। तो इसने भी क्या किया, वो डर गए कि वाकई में तो अल्लाह का वली है। अरे भाई, हमारे सामने में कोई हमको कहे आंख बंद कीजिए और एक टिफिन चावल और मीट अगर ला कर रख दे, हम डरेंगे नहीं कि बाप रे, तो बहुत बड़ा वली लग रहा है। टिफिन खाली थी, अभी टिफिन भर गई, इसका मतलब ये अल्लाह का वली है। तो वो डर गए। सुबह जब उनसे कहा कि रात में तो मैंने किया था खाने का इंतजाम, अब आप नाश्ते में तुम इंतजाम करो। कहा हुजूर ये हमसे नहीं हो पाएगा। कहा नहीं, तुमको करना होगा। कहा हुजूर मुझसे नहीं हो पाएगा। कहा नहीं, तुमको करना होगा। प्रेशर डाला गया। उसने क्या किया कि कहा हुजूर अब आप आंखें खोलिए। उसने आंखें खोली, इसने भी नाश्ता मंगा दिया, इसने भी नाश्ता मंगा दिया। अब जो बुजुर्ग आए थे उनके घर पे, कुतुब जो हज करने जा रहे थे, वो भी डर गए कि मैं तो खुद पहुंचा हुआ था लेकिन मुझसे भी बड़ा पहुंचा हुआ ये लग रहा है, ये कैसे नाश्ता मंगा लिया। कहा कि बताओ तुमने मंत्र में क्या पढ़ा था। कहा हुजूर मैंने मंत्र में यही पढ़ा कि अल्लाह जिस मंत्र को पढ़ के रात में ये हजरत खाना मंगाए थे, उसी मंत्र का सदका है, तू नाश्ते का इंतजाम कर। मैंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, मैंने यही बोला कि रात में हजरत ने जो पढ़ा था, या अल्लाह उसी आयत या उसी दुआ का सदका कि तू मुझे अभी नाश्ते का इंतजाम कर दे वरना बड़ी बेइज्जती होगी। कहा हुजूर आप तो मैंने बता दिया मैंने क्या पढ़ा था, अब आप बताइए कि आपने क्या पढ़ा था। कहा मैंने भी कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, मैंने तो सिर्फ ये बोला अल्लाह से कि अल्लाह तू गौसे आजम के उस खादिम के सदके में रात के खाने का इंतजाम फरमा दे जो 23 साल से गौसे आजम की बारगाह में पानी पिला रहा है, 23 साल से पानी पिला रहा है। ये पांव पकड़ लिए, कहा हुजूर 23 साल से गौसे आजम की बारगाह में पानी पिलाने वाला कोई और नहीं, वो खादिम मैं ही हूं, वो खादिम मैं ही हूं। ये थी, ये है गौसे आजम से निस्बत की ताकत। 23 साल तक जो इंसान गौसे आजम से लो लगा ले, उस सरकार गौसे आजम का हो ले, गौसे आजम की बहारें, गौसे आजम की बारगाह की बरकतें, गौसे आजम का फैज, सब कुछ उसको मिल जाता है। मैं आपसे इंसाफ चाहूंगा, आपको क्यों नहीं मिल सका? क्यों आज आप कमाई के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं? क्यों एक एक पैसों के लिए आप और हम मोहताज नजर आ रहे हैं? क्यों हमारे चेहरे की रंगीनियां खत्म हो गई? क्यों हमारा मुआशरा तबाह बर्बाद हो गया? क्यों हमारी बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटने की बातें की जा रही? क्यों हमारे इस धरती से हमें भगाने की कोशिशें की जा रही है? वजह ये नहीं कि वो लोग के पावर और ताकतें सल्ब हो गई, सीज हो गई, बल्कि इसकी वजह यह है कि हम लोग बदकिरदार हो गए। हमने झूठ बोलकर जबान गंदी किया, हमने गौसे आजम का नारा लगाया, कादरी का इस्तेमाल हमने किया, मगर हमने कभी गौसे आजम की वो सबसे बड़ी करामत जो आपने झूठ से बचाते हुए अपनी जबान की शाइस्तगी को आपने दुनिया के सामने पेश किया था, इस किरदार गौसे आजम को हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। गौसे आजम के वालिदैन ने जो हराम खोरी से बच बच कर पूरी दुनिया को हराम से बचने का अपने अमल से जो पैगाम दिया था, आज गौसे आजम के मानने वाले उस पैगाम पे अमल करने को तैयार नहीं। आज चोरी का माल हमें चाहिए, ठगी का माल हमें चाहिए, बेईमानी का माल हमें चाहिए, भाई का माल हमें चाहिए, बहन की जमीन हमें चाहिए, पड़ोस का माल हमें चाहिए, और आखिर में क्या है साहब, पीर साहब का दामन पकड़ के कहे पीर साहब बरकत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह बरकत दे दे, कमाई में बरकत हो जाए, माल में बरकत हो जाए, जायदाद में बरकत हो जाए, ये मिले वो मिले, गाड़ी मिले, बेटा नौकरी पा जाए। सारे पीरान मिल के दुआ करते, फिर भी किसी की दुआ कबूल नहीं होती। वही परेशानी, वही झमेला, वही दिक्कत, वही उलझन, वही परेशानी, वही प्रॉब्लम से जूझते रहते जो प्रॉब्लम हमने दुआ खानी से पहले हमारे अंदर थी। पीर साहब की दुआ के बाद भी वही परेशानी होती। एक
सबसे बड़ा फार्मूला आप इस अजीमुल शान उर्स पाक की तकरीब से मुझसे सुनते चले जाइए। इंशाअल्लाह अगर आपने इस पे अमल किया, किसी मौलवी से आपको ताबीज लेने की हाजत नहीं होगी, कभी पीर साहब से दुआ की दरखास्त करने की आपको कभी जरूरत नहीं मिलेगी। अगर आपने कर दिया तो अलग बात है, बरकत मिलेगी। मगर आप अगर नहीं भी मुतालबा करेंगे, सिर्फ उस किरदार पे अमल कर लेंगे, अल्लाह की कसम 100% आपके घर में बरकतें आएंगी। आपके लिए फार्मूला क्या है? आप खुद मुसलमान बन जाए, आप जबान साफ कर ले, आप अपनी नीयत साफ कर ले, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपनी माओं से, अपने मुआशरे से, अपने बेटों से, खुद अपने आप से एक कायदे का 100% का मुसलमान बन जाइए। आप मुसलमान बन जाएंगे, ईमान की बरकतें ऐसी मिलेंगी कि जिंदगी में कभी तावीज नहीं भी लेंगे, आपका चेहरा हसास रहेगा, आपकी जिंदगी बशास रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इस्लाम, सुन्नत मुस्तफा, मगर हम या रसूल अल्लाह, या अली, मगर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों में अमल नहीं रहा भैया। इस अमल की बुनियाद पर आज लोग बोलते हैं कि हजरत हमको लोग डरा रहे हैं, हमको लोग धमका रहे हैं। साहब हम 313 थे तो ये लोग नहीं धमका पाए। आज पूरी दुनिया में 160 करोड़ से ज्यादा हमारी तादाद है। 24 घंटे डर और खौफ का माहौल हमारे आंगन में है। वजह हमारा किरदार खराब, अमली एतबार से हम इतना कमजोर है, इस कदर हमने अपने अमल को तबाह कर लिया है कि सिर्फ नाम का इस्लाम हमारे माशरे में है। अमल की दुनिया में हम अगर जायजा करें, आपका जायजा लें, अपना जायजा लें, तो हमारा अमल इतना खराब हो चुका है कि दूर दूर से हम सिर्फ मुसलमान नाम से महसूस होते हैं, तब हमारा मुसलमान की तरह। आज मुस्लिम मुआशरे में देखिए छोटे छोटे बच्चे चोरी करते हैं, स्टेशनों पे, मालदा स्टेशन पे जाइए,